बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ की तलाश में मोहम्मद शाहज़मान लगारी आपको वेलकम करता हूँ। मेरी वीडियो का उन्वान है कि ताहिर महमूद अशरफी साहब ने ट्वीट किया था, तहरीक इंसाफ की क़यादत रास्ते खोल दे, पुरअमन एहतजाज हर जमात का हक़ है लेकिन अवाम और नास को तकलीफ़ देना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान उलमा, उन्होंने जो तस्वीर पोस्ट की उसमें यह है कि पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुख्तलिफ़ मकामात पर बंद किए गए रास्तों को खोलने की अपील। तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर मकामात पर बंद किए गए रास्तों को फौरी तौर पर खोलें। इसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया, याद रहे आपने माजी में किसी जमात के एहतजाज के दौरान ऐसे मुतालबात की शिद्दत से नहीं दोहराया, तो फिर ताहिर महमूद अशरफी साहब अगर तो ये बात दुरुस्त है तो फिर डबल साइडेड ना बना करें। तो अगर किसी को रोकना है तो दोनों को रोका करें, या फिर जो मेरा है वो ठीक है, जो दूसरों का है वो गलत है, इस तरह नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जो है शरीन ज़ादा साहब, उन्होंने लिखा कि इमरान खान पर हमले का मुकदमा उनकी मर्जी की बरखिलाफ एक पुलिस ऑफिसर की मुद्दत में दर्ज हो गया। पाकिस्तान में इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और अपने मुखालिफ बोलने वालों को खामोश किया जा रहा है, वो गोली से हो या कानूनी हो या गैर कानूनी। और हाँ, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है कि उनकी जो मुद्दत थी, जो उनके मुताबिक था, वो ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उनकी मर्जी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। एक पुलिस अफसर की मुद्दत में हो गया। भाईजान, जिस पर हुआ है वो अपना वो बनेगा ना, वो बताएगा कि किस किस के नाम लिखो, आप अपनी मुद्दत में कर दोगे। तो ये इंसाफ ना देने वाली डायरेक्टली बात है कि आप उनको इंसाफ ही नहीं देना चाहते। देयर इज नो जस्टिस इन पाकिस्तान, दिस शो दिस। ये सारा कुछ यही बात शो करते, तो फिर अभी आप उनको कहते हो कि एहतजाज भी ना करें, रास्ते बंद कर दे, फलां कर दे, ये कर दे, वो कर दे। भाई किस चीज़ की तवक्को रख रहे हो आप? इमरान रियाज खान साहब ने भी यही ट्वीट किया, अब कहा जाएगा कि रास्ते खोलो, लोगों को तकलीफ ना दो। याद रखिए पीटीएम ने भी कई एहतजाज और धरने दिए। 7 माह की हुकूमत ने लोगों को जिंदगी अजीरन कर दी, महंगाई 3 गुना और गवर्नेंस जीरो, माशरा तबाह बर्बाद, मगर लोगों को इसकी तकलीफ का एहसास किसी को नहीं हुआ। बड़े मकसद के लिए झूठी खबरें, छोटी कुर्बानियाँ। अब यही वो कह रहे हैं कि अब ये लोग कहेंगे कि तकलीफ ना दो आवाम को, रास्ते खोलो, फलां। पीटीएम ने भी एहतजाज किए और धरने दिए थे, तो फिर अगर उन्होंने खुद किए तो फिर ये क्यों किए थे? अगर आप दूसरों को तब रोक सकते हो कि जब आपने वही हरकत ना दोहराई हो। अगर आपने दोहराई है तो आप पहले कर चुके हैं, तो यू आर नॉट हैविंग राइट टू से दिस, व्हाई आर यू डूइंग दिस। अच्छा, इस बात पर यह है कि अगर वो कर रहे हैं ये कर रहे हैं तो दोनों गलत कर रहे हैं। अगर अवाम नास परेशान हो रही है तो आप किसको इंसाफ दिलाने जा रहे हैं? फिर उसी अवाम नास को जो परेशान हो रही है, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, आप उनको इंसाफ दिलाने के लिए कह रहे हैं जिनको आप तकलीफ दे रहे हैं। आप एक अच्छे काम को गलत तरीके से करने के लिए जा रहे हैं। हो क्या गया आपको? किसी भी अच्छे काम का जो आगाज होता है आप गलत काम से कर नहीं सकते, पहली बात तो ये है। तो फिर वो अच्छा काम कभी तकमील तक पहुंचता ही नहीं। फिर इमरान खान साहब का वही ट्वीट जो मैंने पढ़ दिया। अब इमरान खान साहब ने एक और ट्वीट किया है कि इख्तलाफात को छोड़िए, देखिए वो सब आपके कपड़े उतार रहे हैं, प्राइवेट वीडियोस खुफिया कैमरों से बनाकर ब्लैकमेल और रुस्वा कर रहे हैं, इन हाथों को मिलकर रोकिए, तमाम सिविलियंस निशाने पर हैं, सोचिए। ये बात दुरुस्त है। मेरा तमाम पॉलिटिशियंस को देखें कि कभी किन के खिलाफ ऑडियो जाती है तो कभी किन के खिलाफ वीडियो आ जाती है। पीएमएलएन के अगेंस्ट आई और पीटीआई के अगेंस्ट आ रही। तो आप इस बात पर तो कम से कम आपस में इत्तफाक कर लें कि इसके खिलाफ तो बोलें, इस चीज के अगेंस्ट तो बोल देना आप, कि कम से कम ये तो ना हो इस चीज के खिलाफ तो कभी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, यार आपके साथ हो रहा है, आप इस पर तो मुखालफत से दूर हो जाए, इस पर तो एक साथ एक फ्लैग पर आ जाए, एक स्ट्रेट पर आ जाए कि भाई नहीं, इस चीज के अगेंस्ट आप एक्शन लिया जाएगा, डजंट मैटर हु इज डूइंग दिस। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आ रहा है कि उन्होंने कहा, ताहिर महमूद अशरफी साहब ने, रास्ते बंद करके क्या इंतखाबात मिल जाएंगे या एफआईआर तब्दील होगी? हरगिज नहीं, ना माजी में ऐसा हुआ ना अब होगा, खुदा आवाम पर रहम करे। तो इमरान रियाज खान साहब ने कमाल का ट्वीट किया। ताहिर उल कादरी साहब ने एहतजाज किया और एफआईआर दर्ज करवा दी थी। ताहिर उल कादरी अ मैन ऑफ वर्ड्स, ही इज अ मैन ऑफ रेवोल्यूशन, ही इज द मैन हु वांटेड टू चेंज द सिस्टम। लेकिन खान साहब ने साथ नहीं दिया था। एंड वाली बात यही है कि खैर इमरान रियाज खान साहब, ताहिर उल कादरी साहब जो कहते हैं फिर वो करके जाते हैं, इनको उनसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं। बेनजीर भुट्टो केस की भी दोबारा एफआईआर हुई थी, तो ये माजी पड़ा है, तो ताहिर महमूद अशरफी साहब थोड़ा होला हाथ रखें, तो ये काम हो चुका है। तो आप किसी को एहतजाज से रोक नहीं सकते, लेकिन उन एहतजाज करने वालों को ये भी चाहिए कि वो आवाम को परेशान ना करें, एम्बुलेंसेस का रास्ते ना रोकें। लेकिन ये होता नहीं है। बाज़ औक़ात जो अपोजिट साइड होती है वो ये जो अफवाहें होती हैं, ये जो खबरें होती हैं वो फैला देती हैं किसी लॉन्ग मार्च या किसी एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए। तो एंड में आवाम से इल्तमास है, क्या आप इस बात से मुत्तफिक रखते हैं कि आवाम को तकलीफ ना देनी जाए और दोनों साइड पर नहीं देनी जाए? अगर उन्होंने पहले किया था तो वो राइट नहीं रख रहे किसी को रोकने का। आपका इस बात पर क्या अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है? वस्सलाम।